वेलकम टू टागे विद दिस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाला हैं यूपी ट्रिपल सी पेट 2022 से आने वाली वैकेंसी एजीटीए कैन सुपरवाइजर के बारे में। पीटी कट ऑफ क्या रहेगी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी और एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक दोनों भर्तियों की जानकारी जो है एक ही वीडियो में दी जाएगी। और भर्ती कब तक आ सकती है और सिलेबस बदल जाएगा या पुराना वाला रहेगा तो इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले बात कर लेते हैं पीटी कट ऑफ क्या रहने वाली है एजीटीए और कैन सुपरवाइजर की। तो पहले बात करेंगे यहाँ पे एजीटीए की। एजीटीए की लगभग वैकेंसी आने वाली है 3500। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए जो सर्वे करवाया है मैंने, टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट डाली थी। यूपी ट्रिपल सी पेट 2022 रिजल्ट आने के बाद नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या है। तो यहाँ पे 30 प्लस में जा रहे हैं लगभग 80% लोग, 0 या उससे कम हैं 4% लोग, और बाकी 1 से ऊपर हैं सभी। तो यहाँ पे 4 और 8% यही सब है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक से 10 के बीच में 4%, 10 से 20 4%, और 20 से 30 8%, 30 प्लस वाले जो हैं वो 80%, और 0 या 1 से भी कम 4% हैं यहाँ पे। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये टेलीग्राम चैनल है टारगे विद SAH नाम से, एग्रीकल्चर जॉब्स ऑल अपडेट यहाँ पे दी जाती हैं। यहाँ भी मैंने एक पोल डाला था यूपी ट्रिपल सी पेट 2022 रिजल्ट आने के बाद आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या है। आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज अपडेट दी जाती है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन देने के लिए ज़्यादा मिल जाते हैं। तो यहाँ पे 0 से 1 के बीच में आप देख सकते हैं 2% लोग हैं, बाकी 1 से 10 1%, और 10 से 20 3%, और 20 से 30 7%, और 30 से ऊपर ही हैं ज़्यादातर लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 80 प्लस वाले भी हैं कुछ लोग, और जो कि अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा स्कोर गेन किया है छात्रों ने। तो यहाँ पे टोटल वोटिंग हुई है, 805 लोगों ने वोट किया है, और 1000 लोग से ज़्यादा करीब इसको देख चुके हैं, जिनमें से 805 लोगों ने वोट किया है। तो इतना सब एनालिसिस करने के बाद दोस्तों आप लोगों को एजीटीए की कट ऑफ के बारे में बताते हैं। एजीटीए की वैकेंसी आने वाली है लगभग 3500। ठीक है, 3500 का लगभग 30 गुना करेंगे तो ये 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है, 1 लाख और 5000 से समथिंग हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 30 गुना क्यों मैंने गुणा किया 3500 में। तो आयोग जो है वो 15 गुना लिखित में देता है, बाकी जो बुलाता है तो 25 से 30 गुना स्टूडेंट ही बुलाए जाते हैं। ठीक है, अभी तक यही देखा गया है फिलहाल। आगे जो भी रूल चेंज हो जाए उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, आयोग जो भी रूल चेंज कर दे, लेकिन अभी तक जो रहा है उसी हिसाब से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो उसमें होता यह है कि सेक्शन वाइज आयोग कट ऑफ निकालता है। ठीक है, सेक्शन वाइज मतलब हर कैटेगरी की सेक्शन वाइज कट ऑफ निकालता है, जैसे OBC SC ST और जनरल EWS। तो इसकी सबकी जो कट ऑफ है अलग अलग निकालता है। तो इसी तरह से जब अलग अलग स्टूडेंट बुलाए जाते हैं तो वो टोटल मिला के 25 से 30 गुना पहुंच जाते हैं। तो यही मेन कारण है कि आयोग जो है लिखित में देता है 15 गुना, और जबकि पहुंच जाते हैं स्टूडेंट 25 से 30 गुना। ठीक है, यही सब अभी तक पिछली भर्तियों में देखा गया है। तो यूपी में बात करें अभी तक जो भी वैकेंसी हुई है तो सभी में लगभग 70 से 80 हज़ार तो शायद ही संख्या गई हो, तो 70,000 के आसपास ही फॉर्म अप्लाई होते हैं। ठीक है, कोई भी भर्ती हो 70,000 के आसपास ही फॉर्म अप्लाई होते हैं एग्रीकल्चर की। जैसे पिछली एजीटीए की बात करें और जो अभी यूपी PSC से PCS एग्रीकल्चर की आई थी उसमें भी करीब इतने ही आवेदन आए हुए थे, इससे कम ही थे। तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे अगर मान लें कि लगभग जो टोटल स्टूडेंट होंगे वो 70 से 80 हज़ार के बीच में होंगे। मान लीजिए एक संख्या 80,000 स्टूडेंट होंगे एग्रीकल्चर के जो पीटी में अप्लाई किया होगा। ठीक है, पीटी में अप्लाई करने के बाद कुछ मेन एग्ज़ाम में अप्लाई भी नहीं करेंगे, तो फिर भी हम आंकड़ा लेके चलते हैं लगभग 80,000। तो अगर 80,000 की बात करें तो यहाँ पे जो 35 गुना मतलब 3500 जो वैकेंसी आएंगी उनका अगर 30 गुना करेंगे तो 1,05,000 के आसपास टोटल पहुंचेंगे, और स्टूडेंट हैं सिर्फ 80,000। तो यहाँ पे बात करें एजीटीए की कट ऑफ, तो अगर आप लोगों का प्लस में कोई भी नंबर है 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो प्लस में अगर कोई भी नंबर है और आयोग लिखित में देता है +1 से ज़्यादा नंबर हो तो आप लोग मेन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो ये स्पेशल भर्ती है और स्टूडेंट कम ही मिलेंगे, इसीलिए एजीटीए के लिए सभी लोगों को बुला लिया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। और आप किसी भी कैटेगरी से हों, जनरल हों, OBC हों, SC ST या फीमेल कैटेगरी से हो या कोई भी कैटेगरी हो, आप लोगों का अगर नंबर पॉजिटिव में है तो आप लोगों को एजीटीए का एग्ज़ाम देने को मिलेगा।
और आप लोग तैयारी करते रहें। देखिए, मुझे कोई नोट्स नहीं बेचना, मुझे कोई कोचिंग नहीं चलानी, तो मैं झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा कि कम कट ऑफ बता दूं और आप लोग मेरा नोट्स खरीदें या मेरी कोचिंग ज्वाइन कर लें। तो ऐसा कुछ नहीं मुझे करना है, मैं बस इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है, तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, वो भी एनालिसिस करने के बाद। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कैन सुपरवाइज़र की। तो कैन सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी है 950 करीब वैकेंसी हैं। चलिए मान लेते हैं 1000 वैकेंसी है, ठीक है। अगर 1000 वैकेंसी के आसपास मान के चलें कैन सुपरवाइज़र की, तो इसमें जो स्टूडेंट बुलाए जाएंगे वो 25 से 30 गुना बुलाए जाएंगे। मतलब लिखित में 15 होगा, लेकिन जो बुलाए जाएंगे वो 25 से 30 हज़ार। तो 25 से 30 हज़ार स्टूडेंट ही बुलाए जाएंगे, क्योंकि 1000 वैकेंसी है। 25 से 30 गुना अगर करेंगे तो 25 से 30 हज़ार स्टूडेंट ही बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर कैन सुपरवाइज़र की वैकेंसी की बात करें तो इसमें कट ऑफ आपकी लगेगी, और कितनी लग सकती है, तो यहाँ पे 25 से 30 ये कट ऑफ आपकी रह सकती है। बाकी कैटेगरी वाइज आप लोग 1-2 नंबर कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। फीमेल की जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहती हैं अलग से, और ज़्यादा रिजर्व रहती हैं, लगभग 33% मिलता है रिजर्वेशन। तो फीमेल जो है वो मान के चलें 20 नंबर अपने, अगर उनके 20 नंबर हैं तो उनको कैन सुपरवाइज़र में भी बैठने को मौका मिल सकता है। और अगर ये वैकेंसी अलग अलग आती हैं तो ऐसा होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों वैकेंसी एक साथ आ जाती है तो फिर आप किसी भी कैटेगरी में हो और आप लोगों को दोनों भर्तियों में अप्लाई करने का मौका मिलेगा 100%। अगर दोनों साथ में आएंगी तो 3500 AGTA की हो गई और 1000 वैकेंसी हो गई आपकी कैन सुपरवाइज़र की, ठीक है। 3500 और प्लस 1000, तो टोटल मिला के हो गई करीब 4500। तो इतनी वैकेंसी आएंगी, 4500 वैकेंसी आएंगी, तो आप मान के चलिए आप सभी लोगों को AGTA गणना पर्यवेक्षक दोनों में बैठने का मौका मिल जाएगा। और अगर वैकेंसी अलग अलग आती है तो AGTA में सभी को मौका मिलेगा, और बाकी कैन सुपरवाइज़र की कट ऑफ बनाई जाएगी आप लोगों की, तो वो मैंने बता दी 25 से 30। और फीमेल वाले जो हैं वो 5 नंबर और कम कर लें, 20 नंबर, और बाकी आप लोग कैटेगरी वाइज 1-2 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से एनालिसिस है एक कट ऑफ का। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे बात करते हैं ये भर्ती कब तक आ सकती है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था AGTA जो है वो विवादों में भर्ती रही है। मतलब इसका जो पेंच था वो फंस गया था 906 लोगों का, तो इसीलिए ये भर्ती पिछले पेट में नहीं आ पाई, लेकिन इसका काम लगभग पूरा है, अब इसका रास्ता साफ हो गया है। तो पेट 2022 से आने वाली जो पहली भर्ती है वो AGTA की हो सकती है। AGTA या BDO या फिर जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। तो सुनने में यही आ रहा है कि AGTA आप लोगों की पहली वैकेंसी है, और पहली वैकेंसी जो है वो फरवरी माह में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो आज भी जो है वो जानकारी प्राप्त हुई है, आज भी जानकारी मैंने ये टेलीग्राम चैनल पर डाली है, आप देख सकते हैं। आज सचिव जी से मुलाकात हुई है, और जो वरिष्ठ भाई हैं उन्होंने मुलाकात की AGTA के संबंध में, और यहाँ पे 15 फरवरी से पहले आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। और ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, टारगेट विद SAH नाम से चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट न्यूज अपडेट होती है किसी भी भर्ती की, यहाँ पे आप लोगों के लिए डाल दी जाती है, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे बात करें सिलेबस की, तो दोस्तों यहाँ पे इसके बारे में भी लिखा है पाठ्यक्रम पर उनका कोई स्पष्ट जवाब अभी नहीं दिया गया है। मतलब ये बड़ा सवाल है कि अभी सिलेबस चेंज होगा आप लोगों का या नहीं होगा। तो इसमें अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूं आप लोगों को, तो कई छात्र कमेंट करके पूछ भी रहे थे, अलग से मैसेज करके भी पूछ रहे थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग स्टडी कीजिए। पिछला जो सिलेबस है AGTA के हिसाब से उसकी आप लोग स्टडी करते रहिए। उसमें एग्रीकल्चर भी था, ठीक है। एग्रीकल्चर के लगभग 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, 28 से 30 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के ही पूछे गए थे जी। तो आप लोग एग्रीकल्चर भी आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लीजिए सिलेबस चेंज हो जाता है, एग्रीकल्चर का पोर्शन ज़्यादा आ जाता है, तब भी आप लोगों को एग्रीकल्चर जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे भी एग्रीकल्चर पढ़ना है, वैसे भी एग्रीकल्चर पढ़ना है। एग्रीकल्चर तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एग्रीकल्चर की वैकेंसी है, तो एग्रीकल्चर पूछा जरूर जाएगा। चाहे GS वाले पोर्शन में पूछा जाए, चाहे अलग से पोर्शन बना दिया जाए, पूछा जाएगा। तो मेरी इसमें आप लोगों को राय ये है, एडवाइस ये है कि दोस्तों आप लोग पढ़िए, जो भी सिलेबस दिया गया है आप लोग उसको पढ़िए। जो भी पिछला नोटिफिकेशन है उसमें जो भी आपका सिलेबस दिया गया है, हिंदी, रीजनिंग, GS और मैथ और जनरल साइंस,
इसके अलावा एग्रीकल्चर तो रहेगा ही रहेगा, और बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, बाकी सिलेबस भी पढ़ेंगे तो वो भी आप लोगों का बेकार नहीं जाएगा। आगे कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें काम आएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके अभी आप लोग सब कुछ पढ़ते रहिए और एग्रीकल्चर को भी देखते रहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, जब तक इसका पाठ्यक्रम वगैरह सिलेबस जारी किया जाएगा तब तक आप लोगों का थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगा। और जब सिलेबस जारी किया जाएगा उसके बाद में इतना टाइम तो मिल ही जाएगा आप लोगों को कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें किसी भी सिलेबस की, जो भी इसका पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, ये कंपटीशन है। अगर आप सोचते हैं कि हम थोड़ा पढ़ के ही जो है जॉब ले लें तो ऐसा नहीं चल पाएगा। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता तब तक कोई भी क्लियर नहीं बोल सकता कि इसका सिलेबस पुराना रहेगा या नया रहेगा। इसके ऊपर काफ़ी तर्क हैं। देखिए, इसमें बोला जाता है कि इसका एग्ज़ाम पहले हो चुका है तो इसका सिलेबस चेंज नहीं किया जाएगा। तो एक तर्क ये भी है कि पेट 2021 से जो भी स्पेशल भर्तियां आई हैं तो उनमें स्पेशल सिलेबस ही उसके 100 क्वेश्चन रखे गए हैं, तो सिलेबस सभी का चेंज हुआ है। तो इसमें ये भी तर्क दिया जाता है कि वो जो भर्तियां हैं जो पेट 2021 से आई हैं उनका सिलेबस स्पेशल रखा गया है, तो वो पहले नहीं आई थी, उनका पहले एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो आप लोग जानते ही हैं कि यूपीपीएससी जो है हर काम अपनी मर्जी से करता है, और आयोग जो है कभी भी इसका सिलेबस चेंज कर सकता है। जब धरना प्रदर्शन हुआ था तो वहाँ पे छात्रों को यही जानकारी दी गई थी आयोग की तरफ से कि सिलेबस चेंज नहीं होगा, पुराना वाला ही रखा जाएगा। लेकिन अभी जो जानकारी निकल के आ रही है उसमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है आयोग की तरफ से कि सिलेबस पुराना रहेगा और या फिर नया बना दिया जाएगा। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को एडवाइस दी है कि आप लोग पढ़िए, सब कुछ पढ़िए। आप लोग अगर कुछ पढ़ेंगे भी तो वो आपका बेकार नहीं जाएगा। और आप लोगों को 2 भर्तियाँ, ये इतना सुनहरा मौका कभी नहीं मिलेगा। एजीटीए और कैंप सुपरवाइजर की दोनों भर्तियां आप लोगों को देखने को मिलेंगी इसी पेट से, चाहे एक साथ आएँ चाहे अलग अलग आ जाएं। तो आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा। और एजीटीए में जो है एलाइड सेक्टर भी होते हैं, जितने भी एलाइड सब्जेक्ट वाले होते हैं वो भी अलाउ किए जाएंगे। कैंप सुपरवाइजर में जो एलाइड वाले हैं वो पिछली बार तो नहीं थे, और सिर्फ बीएससी एजी मांगा जाता है, वो भी ट्रिपल सी के साथ। तो इसीलिए इसकी कट ऑफ अलग से बनाई तो जाएगी, क्योंकि 1000 पद हैं इसमें 1000 वैकेंसी ही हैं। लेकिन वैकेंसी इसीलिए मैंने आप लोगों को कम बताई है कि 20 फीमेल के लिए और 25 से 30 आप लोगों को बताई है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो भी आप लोगों को बताया गया है पूरा एनालिसिस करने के बाद ही बताया है। तो आशा करते हैं आप लोग पूरी बात समझ गए होंगे, और फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।